आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हर किसी के पास सीमित है और एक बार खो जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। जी हां, हम बात कर रहे हैं समय की, वो अमूल्य धरोहर जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्या हम जानते हैं कि इसे कैसे निवेश किया जाए? और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस खजाने का सही उपयोग कैसे करें? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको वो राज बताएंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर बेहद खास होने वाला है। हर इंसान इस दुनिया में खास मकसद के साथ आया है। हम ईश्वर की अद्भुत कृतियां हैं, लेकिन अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, अपने अंदर की खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम खुद को कम आंकने लगते हैं। याद रखें, ईश्वर ने आपको अनमोल बनाया है। आपका होना ही इस बात का सबूत है कि आप खास हैं। जब आप अपनी खूबियों को पहचानेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दें। क्या आप दयालु हैं? क्या आप किसी को हंसाने की ताकत रखते हैं? ये छोटी छोटी बातें आपके आत्ममूल्य को बढ़ाती हैं। खुद पर गर्व करें, ईश्वर पर भरोसा रखें और खुद को एक तोहफे के रूप में देखें। अपने लक्ष्य बनाएं और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जब आप खुद को प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपको प्यार करेगी। अपनी अनमोलता को समझें, क्योंकि आप ईश्वर की श्रेष्ठ रचना हैं। सच्चे रिश्ते इस दुनिया में सबसे अनमोल होते हैं, लेकिन आजकल की तेज तर्रार जिंदगी में सच्चे दोस्तों को पहचान पाना आसान नहीं होता। हर कोई अपने मतलब के लिए दोस्ती करता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो, वही असली दोस्त है। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां आपको अपने होने का एहसास होता है, जहां आप बिना किसी डर के अपनी बातें साझा कर सकते हैं। जो दोस्त आपके दुख में आपका साथ दे और खुशी में सच्चे दिल से खुश हो, वही असली रिश्ता है। लेकिन सच्ची दोस्ती केवल मिलने भर से नहीं बनती, उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। समय समय पर दोस्तों का हाल पूछें, उनके सुख दुख में भागीदार बने। आजकल के व्यस्त जीवन में छोटी छोटी बातों से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। याद रखें, सच्चे दोस्त खजाने की तरह होते हैं। उन्हें खोने मत दें, उनकी अहमियत को पहचानें और उनकी दोस्ती को संभालें, क्योंकि सच्चे रिश्ते हमें इंसान बनाते हैं और जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। दर्द एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है। यह न तो किसी को छोड़ता है और न किसी के लिए आसान होता है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाने और जीवन का असली अर्थ समझाने का सबसे बड़ा जरिया भी है। दर्द चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हमें बदलने की ताकत रखता है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि दर्द हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। यह हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराता है और उन्हें ताकत में बदलने का मौका देता है। दर्द के बाद आता है उपचार। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें आपकी इच्छा शक्ति का बड़ा योगदान होता है। जब आप दर्द को स्वीकार करते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं, तभी आप असली उपचार की ओर बढ़ते हैं। दर्द को एक शिक्षक माने। यह हमें सहनशीलता, धैर्य और करुणा सिखाता है। यह हमें अपने अंदर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। याद रखें, हर दर्द के पीछे छुपा होता है एक बड़ा सबक और एक नई शुरुआत। तो जब भी दर्द का सामना करें, उसे अपने विकास का जरिया बनाएं, क्योंकि दर्द हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या कोई और रिश्ता। बिना विश्वास के कुछ भी टिक नहीं सकता, लेकिन विश्वास पाना आसान नहीं है। इसे धीरे धीरे मेहनत, ईमानदारी और समय के साथ कमाना पड़ता है। जब कोई आप पर भरोसा करता है तो वह आपको अपने दिल का एक हिस्सा सौंपता है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसे खोने में केवल एक पल लगता है। एक झूठ, एक धोखा या एक गलती पूरा विश्वास तोड़ सकता है, और एक बार टूटने के बाद इसे फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। विश्वास की ताकत को समझें। जब आप दूसरों के भरोसे को कायम रखते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अपनी बातों और कामों में ईमानदार रहें। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार करें और सुधारने का प्रयास करें। याद रखें, विश्वास एक ऐसा धन है जो हमें केवल ईमानदारी और सच्चाई से मिलता है। इसे खोने न दें, क्योंकि विश्वास के बिना रिश्ते खोखले हो जाते हैं और जीवन में सच्चा सुख पाने में मुश्किल होती है। विश्वास को संजोएं, क्योंकि यह रिश्तों को जीने का आधार देता है। आज के तेज तर्रार समाज में, जहां हर कोई किसी न किसी के साथ जुड़ा रहता है,
अकेलापन एक डरावनी सोच बन गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन केवल बाहरी दुनिया से दूर होने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद को जानने, समझने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अकेलापन हमें खुद के साथ समय बिताने का मौका देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों, इच्छाओं और डर का सामना करना पड़ता है। यह समय हमें अपनी आत्मा से जुड़ने और अपनी सच्ची जरूरतों को समझने का मौका देता है। अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हम अकेलेपन का शिकार हैं। इसका मतलब यह है कि हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं। हम समझते हैं कि हमारी ताकत दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम खुद अपनी ताकत हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने भीतर के स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और यह हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। एकांत हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, अपने सपनों को समझ सकते हैं और अपनी असल पहचान को पा सकते हैं। यह हमें खुद पर भरोसा करना सिखाता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब हम जानते हैं कि हमें अपने फैसले खुद लेने हैं। अकेले रहने का यह समय न केवल आत्म खोज का है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों से पहले हमें खुद को प्यार करना और खुद पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने आप में संतुष्ट होते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत हमें प्रभावित नहीं कर सकती। तो अगली बार जब आप अकेले महसूस करें तो इसे एक अवसर के रूप में लें। यह समय आपके लिए है, खुद को जानने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अकेलापन एक आशीर्वाद है, अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा अनिश्चितता से भरी होती है। हर पल बदलता है, हर दिन नया होता है और कुछ भी स्थायी नहीं होता। यही कारण है कि हमें जीवन की अस्थिरता को समझना चाहिए और वर्तमान में जीने की अहमियत को पहचानना चाहिए। हम अक्सर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं या अतीत की यादों में बुरे वक्त को दोहराते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो क्षण हम अभी जी रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन की अस्थिरता हमें यह सिखाती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है वह एक तोहफा है। हर दिन के साथ चीजें बदलती हैं। सुख भी कभी स्थिर नहीं रहता, दुख भी। यही जीवन का सच है। जो पल आज आपके पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यही वह समय है जब आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और खुद को खुश कर सकते हैं। समय को व्यर्थ न गंवाएं। हर दिन एक नया अवसर है और इसे जीने का तरीका यही है कि हम वर्तमान को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। जब हम इस पल की कद्र करते हैं तो हम जीवन को अधिक महसूस करते हैं। जब भी जीवन में परेशानियां आएं, याद रखें कि ये भी गुजर जाएंगे। जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह समझाते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम वर्तमान में रहते हैं और इस क्षण को पूरी तरह से अपनाते हैं। इस अस्थिर जीवन में वही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो हर पल की कद्र करते हैं। जीवन में कभी कभी हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। हम जिन रास्तों पर चलते हैं वहां विफलताएं और सेटबैक्स आते हैं, लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमारी असली ताकत और धैर्य की परीक्षा होती है। हमें यह समझना जरूरी है कि विफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और ये हमें और मजबूत बनाती हैं। विफलता का सामना करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद और सकारात्मकता बनाए रखते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हर असफलता एक नया सबक देती है जो हमें भविष्य में सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। विफलता का मतलब यह नहीं है कि सब खत्म हो गया। यह तो बस एक रास्ता है जो हमें हमारी गलतियों से सिखाने आता है। हमें अपने लक्ष्यों से कभी नहीं मुंह मोड़ना चाहिए, बल्कि हर विफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही संजीवनी है, विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। जब भी जीवन में सेटबैक्स आएं तो खुद से यह सवाल करें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह सोच आपको हर कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करती है। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। कई बार गिरकर उठना पड़ता है, लेकिन यही गिरना हमें और मजबूत बनाता है। याद रखें, विपरीत परिस्थितियों में ही हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। इसलिए विफलताओं को कभी भी अपनी हार नहीं मानें। उन्हें एक नए अवसर के रूप में देखें जो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार के बाद भी उठने की हिम्मत रखते हैं। हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही हमें महान बनाता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहें और विश्वास रखें कि हर विपरीत परिस्थिति के बाद
एक नई शुरुआत होती है। जीवन की जटिलताओं और व्यस्तताओं के बीच हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। अपने काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने अंदर की आवाज को सुनने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की नब्ज महसूस करते हैं और अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। यही है आत्म परिवर्तन यानी आत्म मंथन का महत्व। आत्म मंथन यानी अपने भीतर झांकना। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने का मौका देता है। जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों, परेशानियों और खुशियों को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी असली पहचान तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आत्म मंथन से हमें आत्म संवाद की कला मिलती है। जब हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों का सही आकलन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने जीवन के फैसले लेने में मदद करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। इस अभ्यास से हम अपने भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कभी कभी हम बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन आत्म मंथन हमें यह सिखाता है कि अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं तो हम अपने दुख, खुशी, गुस्से या डर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। आत्म परिवर्तन केवल आत्म संवेदनशीलता और समझ का ही नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने का भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम जीवन के मुश्किल पलों में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है और हम किसी भी समस्या का सामना कैसे कर सकते हैं। इसलिए हर किसी को समय समय पर आत्म मंथन की आदत डालनी चाहिए। यह न केवल हमें खुद को बेहतर समझने का मौका देता है, बल्कि हमें अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। आत्म परिवर्तन से ही हम अपने जीवन में सच्ची खुशियां पा सकते हैं और अपने उद्देश्यों को साकार कर सकते हैं। रिश्ते हमारे जीवन का आधार होते हैं। ये हमें प्यार, समर्थन और खुशी का एहसास कराते हैं। लेकिन रिश्तों का एक और पहलू भी है, दर्द और निराशा। जब हम किसी रिश्ते में गहराई से जुड़ते हैं तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये उम्मीदें पूरी नहीं होती और हम टूटे हुए महसूस करते हैं। यही रिश्तों की दोहरी प्रकृति है, खुशी और दर्द का संगम। रिश्ते हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अलग है। हम चाहे जितना भी प्यार और समय दें, फिर भी रिश्तों के नतीजे हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते। किसी का व्यवहार, हालात या हमारे प्रति बदलते भावनाएं कभी कभी हमें चोट पहुंचा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम रिश्तों से दूर भागें। इस दोहरी प्रकृति को समझकर हमें यह सीखना चाहिए कि रिश्तों में खुद को खोने के बजाय अपनी पहचान बनाए रखना कितना जरूरी है। स्वस्थ सीमाएं, हेल्थी बाउंड्रीज बनाना रिश्तों को संतुलित करने का सबसे बड़ा साधन है। जब हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं तो हम रिश्तों में खोने के बजाय उन्हें और मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, रिश्ते हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, लेकिन हर रिश्ता हमेशा सुखद नहीं होता। यह समझना कि दर्द भी इस यात्रा का हिस्सा है, हमें मजबूत और परिपक्व बनाता है। हमें अपने जीवन में रिश्तों को महत्व देना चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी खुशी और शांति को कभी दांव पर न लगाएं। रिश्ते खुशी और दर्द दोनों का अनुभव कराते हैं, लेकिन यही अनुभव हमें जीवन के असली अर्थ तक पहुंचाता है। प्यार करें, विश्वास करें, लेकिन अपनी सीमाओं को बनाए रखना न भूलें। जीवन में संघर्ष एक अपरिहार्य सच्चाई है। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चुनौतियों का उद्देश्य हमें गिराना नहीं, बल्कि हमें सिखाना और मजबूत बनाना है। कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि यह हमारी सफलता की कहानी के महत्वपूर्ण अध्याय होते हैं। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह अंत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर संघर्ष हमें एक नया सबक सिखाता है। यह हमें अपनी कमजोरियों से परिचित कराता है और उन पर काम करने का मौका देता है। हर कठिनाई हमें एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है, बशर्ते हम इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। संघर्ष हमें धैर्य और साहस सिखाता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अंदर से और मजबूत होते हैं। यह हमारी मानसिक और भावनात्मक ताकत को बढ़ाता है। मुश्किल समय में हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और महसूस करते हैं
कि हमारे अंदर कितनी संभावनाएं छिपी हैं। कठिनाइयों को रोड़ा मानने के बजाय उन्हें सीढ़ी बनाएं। हर सेटबैक को एक स्टेपिंग स्टोन समझें। याद रखें, सबसे चमकदार हीरे भी प्रचंड दबाव में ही बनते हैं। हमारी सफलता का रास्ता हमारी असफलताओं और संघर्षों से होकर गुजरता है। जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह दृष्टिकोण आपको हर बाधा को अवसर में बदलने की ताकत देगा। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए चुनौतियों का स्वागत करें और उन्हें अपने विकास की सीढ़ी बनाएं। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। यह वह धागा है जो दिलों को जोड़ता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। लेकिन यह धरोहर इतनी नाजुक होती है कि इसे बनाने में सालों लग जाते हैं और इसे तोड़ने के लिए बस एक पल काफी होता है। विश्वास को कमाने के लिए सच्चाई, ईमानदारी और समय चाहिए। जब हम अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों का भरोसा जीतते हैं तो हम उनके दिलों में एक खास जगह बना पाते हैं। लेकिन अगर एक बार यह टूट जाए तो इसे फिर से पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब किसी का विश्वास टूटता है तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि भावनाएं और उम्मीदें भी टूट जाती हैं। यही कारण है कि हर रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई का होना बेहद जरूरी है। अगर हम अपनी बातों और कामों में सच्चे रहेंगे तो हम न केवल दूसरों का भरोसा जीतेंगे बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। विश्वास को एक अनमोल संपत्ति की तरह समझें। इसे हल्के में न लें। हर बातचीत, हर वादा और हर रिश्ता इस पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते लंबे समय तक चलें और मजबूत बने रहें तो सच्चाई और ईमानदारी को अपनी आदत बनाएं। याद रखें, विश्वास तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस पाने के लिए शायद एक जीवन भी कम पड़े। इसीलिए इसे संजोएं और इसे खोने से बचाएं। यही सच्चे और मजबूत रिश्तों का आधार है। जीवन एक यात्रा है, निरंतर चलने वाली, उतार चढ़ाव से भरी और अनुभवों से सजी। यह कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर मोड़, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि यह स्थिर नहीं है। बदलाव इसका नियम है और इस बदलाव को अपनाना ही हमारी खुशी और सफलता की कुंजी है। जीवन में हर दिन कुछ नया लेकर आता है। कभी सुख के पल मिलते हैं तो कभी दुख के, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सब इस यात्रा का हिस्सा है। जैसे नदी का पानी बहते रहने से ही साफ रहता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहना जरूरी है। ठहराव केवल रुकावट लाता है। बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। जब हम बदलाव को गले लगाते हैं तो हम नए अवसरों को पहचानते हैं। जीवन में बदलाव से ही विकास होता है, चाहे वह एक नई नौकरी हो, एक नया रिश्ता या एक नई शुरुआत। हर बदलाव हमें मजबूत और परिपक्व बनाता है। अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल लेते हैं तो हम न केवल कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं बल्कि अपनी खुशियों को भी बनाए रखते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढा जा सकता है। जीवन की इस यात्रा में खुद को हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रखें। हर उतार आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए आता है। हर चढ़ाव आपको नई ऊंचाइयों का अनुभव कराता है। याद रखें, यह यात्रा रुकने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए है। बदलाव को अपनाएं, चुनौतियों को स्वीकार करें और हर पल को पूरी तरह से जिएं। यही जीवन का असली अर्थ है। आज के इस तेज तर्रार और शोरगुल भरे संसार में हम अपनी आंतरिक शांति को भूलते जा रहे हैं। बाहरी दबाव, उम्मीदें और भागदौड़ हमें इस कदर जकड़ लेते हैं कि हम खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन जीवन की सच्ची खुशी और संतोष तभी संभव है जब हम भीतर से शांत और संतुलित हों। भीतर की शांति का मतलब है खुद को स्वीकार करना जैसे हम हैं, अपनी कमजोरियों और खूबियों के साथ। यह समझना कि हर व्यक्ति अपूर्ण है और यही हमारी खूबसूरती है। आत्म स्वीकार से हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और खुद के साथ एक गहरा रिश्ता बना पाते हैं। दुनिया में सुख दुख, सफलता असफलता और प्रशंसा आलोचना का चक्र चलता रहता है, लेकिन जब हम अपने अंदर एक स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं तो ये बाहरी उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं पाते। ये शांति हमें मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर पहलू को खुलकर जीने की शक्ति देती है। भीतर की शांति पाने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन, स्वचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्रकृति से जुड़ने जैसे तरीकों को अपनाना चाहिए।
जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली सुकून किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। जैसे समुद्र के गहरे तल में हमेशा शांति रहती है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर उस गहराई को ढूंढना चाहिए। बाहरी शोर और दबाव को पीछे छोड़ते हुए जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तब हमें असली सुकून और खुशी का एहसास होता है। याद रखें, दुनिया चाहे जितनी भी व्यस्त हो, भीतर की शांति को पाना और उसे बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यही वो शांति है जो आपको एक संतोषजनक और खुशहाल जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। समय का महत्व, जीवन का सबसे अनमोल उपहार। समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यह वह संपत्ति है जिसे न खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं तो हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उन्हें सौंपते हैं, एक ऐसा हिस्सा जिसे हम कभी दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए समय का महत्व समझना और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। रिश्तों में समय का निवेश सबसे कीमती है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हम उन्हें यह एहसास कराते हैं कि वे हमारे लिए खास हैं। लेकिन यह केवल समय बिताने की बात नहीं है, बल्कि उस समय में पूरी तरह से मौजूद रहने की बात है। मोबाइल, काम या दूसरी चिंताओं में उलझे बिना जब हम अपने रिश्तों में पूरी तरह से शामिल होते हैं तो हम अपने संबंधों को गहराई और मजबूती प्रदान करते हैं। समय केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में अधिक सफलता और संतोष पाते हैं। हर बीता हुआ क्षण एक अवसर था जो या तो हमें आगे बढ़ा सकता था या पीछे छोड़ सकता था। इसलिए अपने समय को सोच समझकर खर्च करें। अपने प्रियजनों को समय दें, लेकिन साथ ही अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए भी इसे संजो कर रखें। याद रखें, पैसा और अन्य संसाधन खोकर वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय गुजर गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। हर क्षण की कदर करें, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को और दूसरों को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सफर, जहां हमने जाना कि समय केवल बहता नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। हर एक पल, हर एक निर्णय और हर एक निवेश यही बताता है कि हम अपने भविष्य को कितना बेहतर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, समय आपका सबसे बड़ा साथी है अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। और हाँ, जो बातें आज आपने सीखी हैं उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना मत भूलिए, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कदम उठाने से आता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में एक बात, समय की कद्र करिए, क्योंकि यही वो खजाना है जो आपकी जिंदगी को असाधारण बना सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख और प्रेरणा के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने समय का सही उपयोग करिए। धन्यवाद।